नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है, क्योंकि वक्त अब आ चुका है कि इस तरीके के जो चीन की हरकतें हैं उसको माकूल जवाब दिया जाए। दरअसल चाइना लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक होता जा रहा है, क्योंकि उसने देख लिया कि भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरदस्त तरीके से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सड़क हो, पुल हो, टनल हो, ये सारी की सारी चीजें चाइना को परेशान कर रही है। ऐसे में कभी गलवान तो कभी तवांग तो कभी अपने ड्रोन के जरिए वो भारत को परेशान कर रहा है। लेकिन दोस्तों भारत अब अपने जोरावर टैंक को चाइना के खिलाफ उतारने वाला है, क्योंकि दोस्तों चाइना ने अपने टाइप 15 जैसे लाइट टैंक्स भारत के खिलाफ खड़े कर रखे हैं और भारत को भी इसी तरीके के लाइट टैंक्स की सख्त जरूरत महसूस हो गई थी जब गलवान में दोनों देश आपस में भिड़ गए थे। युद्ध वाला माहौल पूरी तरीके से बन गया था। अभी भी युद्ध वाला माहौल बना हुआ है, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम बात करें दोस्तों जोरावर लाइट टैंक की, क्योंकि लाइट टैंक ही पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा सक्षम और सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला टैंक साबित होगा। जोरावर लाइट टैंक दोस्तों एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल होगा। इसे इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि इसके कवच पर बड़े से बड़ा हथियार असर नहीं कर सकता। इसके अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहेंगे और इसकी मारक क्षमता भी बेहद घातक हो जाएगी और साथ ही एक बेहतर स्थिति के साथ ये माउंटेन टेरेन में ऑपरेट हो पाएगा। यही नहीं, इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक यानी कि एडवांस कम्युनिकेशन तकनीक भी लगाई जा रही है। जोरावर टैंक को दोस्तों डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और इसे बनाने का काम लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया है और अगले 2 सालों में इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। दरअसल भारतीय सेना को करीबन 350 लाइट टैंक्स की सख्त जरूरत है। ये टैंक मात्र 25 टन के होंगे और इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इसका नाम जोरावर क्यों रखा गया है। दरअसल दोस्तों इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में ही चीन और सिख युद्ध के दौरान कैलाश मानसरोवर पर अपनी सेना का विस्तार कर दिया था। इसीलिए इस टैंक का नाम भी जोरावर रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा में अपने हल्के टैंक जिसमें कि ZTZ 04A और टाइप 15 लाइट टैंक्स तैनात कर रखे हैं। भारतीय सेना को भी लाइट टैंक्स की जरूरत है। इससे पहले दोस्तों भारतीय सेना का विचार था कि भाई लाइट टैंक्स हम रशिया से खरीद लें, लेकिन बाद में यह फैसला लिया गया कि इस तरीके की टैंक्स हम खुद भी बना सकते हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट जोरावर को अनुमति मिली। असल में यह देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे आप माउंटेन टैंक भी कह सकते हैं। हल्का होने की वजह से इसे जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारे टोइंग व्हीकल्स हैं, वो इन्हें आसानी से कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। इसकी तोप 120 मिलीमीटर की होगी। इसमें ऑटोमेटिक लोडर होगा, रिमोट वेपन स्टेशन होगा और इसमें 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन भी तैनात होगी। असल में ये कम वजन का ही होगा, लेकिन ताकत इसकी मेन बैटल टैंक जैसी होगी। अगले साल यानी कि 2023 में इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा और 2024 तक इसके ट्रायल्स होंगे और उसके बाद इन्हें भारतीय सेना को देना शुरू कर दिया जाएगा। इस टैंक को हाई एल्टीट्यूड के लिए ही तैयार किया जा रहा है, यानी कि तवांग हो या फिर लद्दाख हो या उत्तराखंड हो, ये दुश्मनों पर हर जगह कहर बरपाएगा। जोरावर लाइट टैंक में और भी कई चीजें होने वाली है, जिसमें कि सबसे खास बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशन अवेयरनेस जैसी तकनीकें होंगी। यही नहीं दोस्तों, इसमें मिसाइल फायरिंग क्षमता भी होगी। इसमें दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने की तकनीक भी लगाई जा रही है और वार्निंग सिस्टम भी लगे होंगे, यानी कि ये मीडियम बैटल टैंक की बजाय भारतीय सेना की ज्यादा मदद करेंगे। ये टैंक दोस्तों चीन के टैंकों से भी हल्का होगा, क्योंकि चीन के टैंक 33 टन वाले हैं, जिन्हें वो आसानी से एयरलिफ्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास फिलहाल सीमा पर कोई टैंक नहीं है। इस समय भारत ने चीन सीमा पर अपनी K9 वज्र टैंक को तैनात कर रखा है, जो बेहद ताकतवर है। इसके अलावा भारतीय सेना के स्वदेशी हवित्जर भी तैनात की गई हैं। ये चीन के हालात खराब कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइट टैंक के पहुंचने से चीन की हरकतों पर विराम लगाना आसान भी हो जाएगा। तो चीजें बहुत सारी हैं। बिल्कुल साफ है कि एक्शन मोड पर सेना काम कर रही है और 350 लाइट टैंक्स की खरीद के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कि निजी क्षेत्र की कंपनियां भी अपनी भूमिका निभाएंगी। फिलहाल के लिए जोरावर टैंक के बारे में ये जानकारी है। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं तो जानकारी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।